हेलो प्यारे बच्चे, तब और सब बढ़िया। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर पे, जो कि हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपके लिए कि x + 1/x बराबर k दिया हुआ है तो क्या करते हैं उसके लिए, और अगर x - 1/x का वैल्यू k दिया हुआ है तो उसके लिए क्या करना है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस जो कि एसएससी में डिफरेंट टाइप के पैटर्न पे पूछा गया है। मतलब बेसिक यही है पैटर्न, लेकिन थोड़ा बदल के डायरेक्टली x + 1/x नहीं दिया हुआ होगा या x - 1/x नहीं दिया हुआ होगा, उसको थोड़ा सा घुमा दिया होगा। तो इस तरह क्वेश्चंस कैसे बनता है तो इस पर हम लोग बात करेंगे, जो कि सीजीएल टियर 2 के लिए या अच्छे एग्जाम में आपको जैसे CHSL में भी पूछा जाता है, सीजीएल टियर 1 में भी पूछा जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक, तो उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है। देखो ये थोड़ा लेंथी वीडियो बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो है तो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा। 8-10 क्वेश्चन इसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा समझते चलिए और पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या है कि यदि दे रखा है x + 1/9x बराबर 3, तो 3 हो तो 9x² + 1/9x² का मान क्या होगा, चलिए, ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन है सीजीएल का 2024 का क्वेश्चन है। ये ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 81, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 79, तीसरा ऑप्शन है 77, चौथा ऑप्शन है 87। तो देखो, अब सवाल को यहाँ पे आपको समझ में तो आ रहा है कि पैटर्न तो मिलता जुलता वहीं से है कि x + 1/x, लेकिन यहाँ पे x + 1/x नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? x + 1/9x का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो अब क्या करें इसमें से? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे किसका स्क्वायर है? 3 है, x का स्क्वायर है, यहाँ भी 1/3x का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। तो एक काम करते हैं हम लोग कि इसको जो है किसी तरह से x को 3x बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? अगर मान लो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3x अब प्लस 3/9x बराबर कितना हो गया? 9। काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या बच गया? 3x अब प्लस 1/3x। 3 से काटे ना भाई, यहाँ पे 9 को काटो तो कितना बचा? 3 आया ना, तो 1/3x वाला क्या आ गया? 9। अब आप क्या कीजिए, देखो अभी भी डायरेक्टली फॉर्मूला पुट मत करना। फॉर्मूला के लिए आपके पास क्या था जरा बताओ? आपके पास फॉर्मूला था कि k² मतलब k + x + 1/x बराबर k दिया होता था। तो आप लोग क्या करते थे वहां पे, जरा बताओ? अगर दिया होता था x + 1/x = k, तो आपके पास क्या पूछ रहा है कि x² + 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो k² - 2 होगा। लेकिन कभी कभी आप संभल के पुट करना कि अगर मान लो यहाँ पे दोनों जगह पे सेम वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। लेकिन यहाँ पे मान लो 4x है, यहाँ पे 5x आएगा, तब आपको समझने की जरूरत है। डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट मत कर दीजिएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तो कोई डाउट नहीं, आप डायरेक्टली मान पुट कर लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9x² अब प्लस 1/9x² बराबर क्या हो जाएगा बताओ? k का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर - 2, मतलब कितना आ गया जरा बताओ? 81 - 2 कितना हो गया? 79। आंसर आपका क्या हो गया? 79। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट जल्दी से उतारते चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी जल्दी आप लोग पेन पेपर लेते चलिए और सवाल को बनाते चले जाइए, साथ में बनाते चले जाइएगा, तो टाइम भी कंज्यूम कम होगा और फटाफट समझ में आते चला जाएगा। चलो आ जाओ, देखो क्वेश्चन है कि इफ x + 1/x
equal to 15, then the value of 7x square minus 9x plus 7 by x square minus x plus 1 क्या होगा बताना है। ये भी आपको सीजीएल का ही क्वेश्चन है, 2024 का ही क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन दे रखा है -22/7, हम ऑप्शन भी दे रहे हैं आपके लिए, आप बनाना शुरू कीजिए। 22/7 जिनको आता है वो स्टार्ट कर दीजिए बनाने के लिए। 48/7, -48/7 और 48/7, चलो हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी फॉर्मेट है यही चीज़, लेकिन सवाल थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो सवाल घुमा दिया है तो कैसे बनाएंगे सवाल को, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, x + 1/x = 15 दे रखा है। तो एक काम करो, इसको क्रॉस इसमें एलसीएम ले लो, तो x² + 1 बराबर कितना हो गया 15x। तो डॉट 1 में इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए कि x² + 1 बराबर कितना होता है 15x होता है। अब जो गिवन है उसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है जरा बताइए। गिवन है यहाँ पे 7x² minus 9x plus 7 अब by x² minus x plus 1। तो देखो ध्यान से एक बात, इस 7 और इस 7 से दोनों को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा x² plus 1 अब माइनस क्या हो गया 9x, और नीचे भी इसको साथ में रख लो तो क्या हो गया x² plus 1 अब माइनस क्या हो गया x हो गया। तो x² plus 1 का वैल्यू आपके पास कितना है 15x है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ 7 × 15x minus 9x अब बाई नीचे कितना हो गया 15x minus x, तो कितना आ गया बताओ जरा ऊपर में 105 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा 96x by 14x, x से x कैंसिल, 2 से 7 बार में, 2 से काटोगे 48 बार में, आंसर क्या हो गया 48/7। मार दो, हिट कर दो 48/7। समझ में आ रहा है सवाल किस तरह से बन रहा है। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो एक अच्छा क्वेश्चन फिर से ले रहे हैं, देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी मिटाएं इसको। देखिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो, लेकिन फिर भी आप 5-7 अच्छा क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लगे कि सवाल अगर एग्जाम में कुछ भी पूछेगा तो आप उसका आंसर दे सको। ठीक, और मेहनत करते चलिए, हम आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं इस ठंड में भी, तो आप भी मेहनत करते चलिए। ठीक, आइए तो क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 था शायद से, हाँ। तो क्वेश्चन दे रखा है इफ मतलब यदि a minus 1/a-5 बराबर 10, then the value of a-5 का क्यूब माइनस 1/a-5 का क्यूब इच। ये क्वेश्चन है आपके SSC SI में पूछा हुआ है। ठीक है, SSC SI सब इंस्पेक्टर में है ना, दिल्ली पुलिस में। ठीक है, और क्वेश्चन कब का था 2022 का क्वेश्चन है ये, SSC सब इंस्पेक्टर में 2022 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है 140, 70, 170 लिखा हुआ है, ये 100, 120। चलो ठीक है, जिनसे बन रहा है वो पहले बना के दिखाओ फटाफट जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए यहाँ पे जब फॉर्मेट को देखिए तो फॉर्मेट आपके पास क्या है x - 1/x, लेकिन यहाँ पे क्या है a - 1/a-5। तो जो यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए, या जो यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए। तो कैसे किया जाए, इसको तो a नहीं बना सकते, लेकिन इसको हम a-5 बना सकते हैं। क्या करेंगे हम कि a-5 बराबर 10 दिया हुआ है, तो हम दोनों साइड में -5 कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड में -5 कर देते हैं, तो 10 - 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे -5 किए, इधर भी -5 किए, तो अभी पास क्या बन गया a - 5
बाय 1/a-5 बराबर कितना हो गया 5। अब आप उसको k पढ़ लीजिए, तो k माइनस 1/k का सॉरी x माइनस 1/x को बराबर k पढ़ लीजिए। इसको क्या बोल रहे हैं, आपके पास फॉर्मेट हो गया ना भाई, इसको x पढ़ो ना भाई, इसको 1/x पढ़ो। तो अगर ये x हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 1/x बराबर क्या दे रहा है हमारे पास 5। तुमसे क्या पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³, तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब। अब प्लस क्या होता था 3 के, नहीं पढ़ाए थे ना अभी पिछला वीडियो में कि x माइनस 1/x बराबर k हो तो x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होता है k³ प्लस 3k। तो k³ प्लस 3k मतलब कितना हो गया 125 अब प्लस 15 कितना हो गया 140। मार दो आंसर 140। ठीक है, कोई डॉट वन में यहाँ तक। तो देखिए सवाल किस तरह से घुमा घुमा के पूछता है। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट बात करते हैं आगे। चलो आगे सवाल देख लेते हैं क्या है दिया हुआ। बहुत डिफरेंट टाइप का सवाल हम आपको अभी बताएंगे। जल्दी जल्दी आप लोग नोट करते चले जाइए, सिर्फ बनाते जाओ नोट करते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 था। 5-7 भी अच्छा क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे हम लोग छोटा वीडियो में तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 6 है तो 3x बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का मान क्या है, का मान क्या है। ये क्वेश्चन पूछा था CGL 22 में, SSC CGL 2022 का क्वेश्चन है। ये 2022 का क्वेश्चन है। तो आपके पास दे रखा है ऑप्शन है 1 3/7 2/3 और 0, ये ऑप्शन है। चलिए आप जल्दी से इसको बना के दिखाइए फटाफट। तो आपके पास क्या देखा दिया हुआ है बताओ इसमें से। अभी इस तरह का सवाल बताए थे हम कि अगर कभी इस तरह का सवाल दिखाई पड़े तो क्या करो कि पहले इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे एलसीएम ले लो इसका, क्या हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर क्या हो गया 6x। तो इसका मतलब है कि ऊपर में तो x² प्लस 1 है ही नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो 3x को 3x छोड़ दो। यहाँ से ध्यान से देखो, अगर 2 तुम कॉमन निकालोगे x² और 2 से तो इसके पास क्या बचेगा x² प्लस 1 बचेगा। अब माइनस क्या हो गया 5x। क्या बोले इसमें और इसमें से 2 कॉमन निकाल दो तो यहाँ पे क्या बचेगा x² प्लस 1 और x² प्लस 1 का मान क्या दिया हुआ है 6x दिया हुआ है। तो ऊपर में हो गया 3x और नीचे में हो गया 2 गुना 6x माइनस 5x मतलब कितना हो गया 3x बाय 12 माइनस 5 7x। x काट दो, आंसर क्या आ गया 3/7 3/7। तो समझ में आ रहा होगा आपके कि सवाल बहुत भारी नहीं है, सवाल फटाफट बनने वाला चीज़ होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसके लिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का। मिटा दें इसको जल्दी जल्दी फटाफट। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। जितना भी सवाल बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है। इस तरह का सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ ही रहा है, देख ही रहे हो सब सवाल। तो क्वेश्चन आ जाते हैं फिर से। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ मतलब यदि, कितना बार लिखें सब चीज़ तो आपको याद हो गया होगा। क्या दिया हुआ है a⁴ प्लस 1/a⁴ बराबर 194। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AQ प्लस 1/AQ। ठीक है, क्वेश्चन का ये है, ये क्वेश्चन का ये मक है।
तो ये क्वेश्चन कब का है? CHSL 2023 का, CHSL 2023 का। देखो यही हम बोलना चाह रहे हैं। अब कभी मत सोचिए कि CGL है, CHSL है, सबका क्वेश्चन मोरलेस सेम ही होता है। समझ में आ रहा है बात? Tier 1 है, Tier 2 है, ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सबका क्वेश्चन लगभग क्या होता है? मोरलेस सेम होता है। तो आ जाओ, देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपके पास। ऑप्शन ले लेता हूँ, 44, 52, 48 एंड 50। चलो फटाफट तैयार बनाओ आप लोग सवाल। देखो ये भी एक अच्छा बेहतरीन सवाल है, जो बच्चे जानते हो उसको बनाओ, जो नहीं जानते हो उसको देखो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? a पे पावर 4 प्लस 1 बाई a पे पावर 4 पावर 194। तो हमें क्या पूछ रहा है? a क्यू प्लस 1 बाई a क्यू। देखो यहाँ पे गिवन है हायर पावर और पूछ रहा है लोअर पावर, है ना? मतलब 4 दिया हुआ था पावर में और 3 देके पूछ रहा है। आप तो उल्टा पढ़े थे, आप तो पढ़े थे कि लोअर पावर से हायर पावर में जाना था आपको, है ना? लेकिन यहाँ तो उल्टा दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान सुनो जो बोल रहे हैं। a पे पावर 4 प्लस 1 बाई a पे पावर 4 बराबर 194 दिया हुआ है। तो कभी भी इस तरह का सवाल दिया हुआ हो तो आप देखिएगा कि +2 या -2 करने पर वो कहीं ना कहीं एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। और इससे भी अगर यहाँ प्लस देके पूछा है तो आप प्लस ही करने की कोशिश कीजिए। तो जब आप 194 में 2 जोड़िएगा तो क्या बनेगा? 196 बनेगा। समझ रहे हो बात? क्या बोल रहे हैं कि जनरली जो क्वेश्चन होगा, लगभग क्वेश्चन समझ देखना कि +2 या -2 करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अगर +2 करने पे बन रहा है तो +2 करके देखो, और आपको बनाते बनाते भी अप्रोच समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। अगर मान लो हमको माइनस पूछा होता तो हम a माइनस 1 बाई ए निकालते, यानी हमको a क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू पूछ रहा है तो हम a प्लस 1 बाई ए फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लस तब करेंगे जब यहाँ पे हम प्लस कर पाएंगे, ठीक है? तो 194 में से 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 196। देखो मतलब लिख के नहीं बना रहे हैं, फटाफट बता रहे हैं आपके लिए। क्या बोले कि +2 या -2 करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 194 में से 2 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 196। तो पावर को आधा कर दो। देखो ध्यान से, पावर अब हो गया आधा, ठीक है? और 196 का रूट कितना होता है? 14। समझ में आया बात? बस फटाक से यही स्टेप लिखना है आपको। क्या बोल रहे हैं? 194 में से 2 जोड़े तो 196 आया, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है 14 का। तो आप 14 लिख दो और पावर को आधा कर दो। फिर से देखो 14 में से 2 जोड़ोगे तो 16 बनेगा, तो उसका रूट कितना होगा? 4 होगा, और पावर फिर से क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आधा मतलब a प्लस 1 बाई ए का मान कितना आ गया? 4। और जब a प्लस 1 बाई ए का मान 4 हो गया तो a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब का मान क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब माइनस 3 गुना 4, के क्यूब माइनस 3k हो गया आंसर। तो 64 माइनस 12 कितना हो गया भाई? 52, 52 मार दो आंसर, ठीक है? कोई डाउट मन में आता है? चलो इसी तरह का एक सवाल और ले लेते हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं दिया हुआ था इस तरह का सवाल एक और। चलो आइए जल्दी से मिटा दें इसको। क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे वीडियो को, लेकिन फिर भी आप लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस देख लीजिए ताकि आपके पास पूरा नॉलेज हो जाए। हम पहले ही प्रॉमिस किए हुए ना कि आपको अलजेब्रा हो चाहे कोई भी चीज़ का हो, टॉपिक वाइज पूरा डिटेल वीडियो आपको अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है? आइए ये देखो सेम लाइक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी चल रहा था हम लोग का। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था आपको, हम भूल गए नंबर कौन सा चल रहा है, जो भी चल रहा है चलने दो। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? इफ x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 इक्वल टू 1154 दे रखा है, ठीक? वह बोल रहा है क्या चीज कि वेयर x इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इसी बात को बता रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किसका पूछ रहा है? एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है? ये एसएससी एसआई फिर वही सब इंस्पेक्टर वाला दिल्ली वाला, ठीक है? और कब का है? 2022 का है। चलिए इसको आप लोग बनाना शुरू कीजिए। आपके पास ऑप्शन है 205, 214, 185,
और 198, 198। जल्दी से बना के बताओ कितना आएगा आंसर। देखो ध्यान से स्टार्ट करें। तो फिर आपको क्या बोल रहे हैं, हायर पावर दिया हुआ है, लो में जाना है, तो प्लस पूछ रहा है, तो प्लस करके देखो जरा। अगर मान लो -2 करोगे तो 1154 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1152। अब 52 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 2 आ गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 1156 हो जाएगा। और 56 किसका होगा, 34 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही 1154 में से आप 2 जोड़िएगा तो 1156 बनेगा, जो किसका स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर है। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि जैसे ही आपको स्क्वायर मिला तो पावर को आधा लिखो, पहला स्टेप में पावर आधा करो और इसका भी रूट कर दो। किसका रूट, 2 जोड़ने पे हो रहा है तो 2 जोड़ने पे कितना हो गया, 34। ठीक है, देखो ध्यान से सुनिए। प्लस करने पे अगर आधा हो रहा है, +2 करने पर, तो यहाँ पे प्लस ही रहने देना, रूट कर देना इसको आधा करके। ठीक है, अच्छा फिर से देखो 34 में 2 जोड़ोगे कितना बचेगा, 36। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर से x + 1/x, क्योंकि प्लस करने पे हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे साइन प्लस का ही रहेगा। अगर माइनस करने पे होता तो यहाँ पे साइन क्या होता, माइनस का हो जाता। तो यहाँ पे x + 1/x बराबर क्या हो गया, 6। जैसे ही तुम्हारे पास निकल गया x + 1/x बराबर 6, तो अगर क्या पूछ रहा है, x³ + 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब -3 × 6, मतलब 216 और -18 कितना हो गया भाई, 198। खत्म आंसर। समझा क्या बोले। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे 38 आता, ध्यान से बात सुनो, अगर यहाँ पे x² + 1/x² बराबर 38 होता तो माइनस करने पर 36 बनता। तो यहाँ पे क्या लिखते, x - 1/x बराबर 6 लिखते। समझ में आ रहा है। अगर माइनस करने पे होगा तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस के बदले माइनस हो जाएगा और पावर आधा कर देंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस करने पे हो रहा है, +2 करने पर 36 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दी, इसलिए प्लस का साइन रखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं। जल्दी जल्दी हम चाहते हैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया जाए, लेकिन समय का लिमिटेशन है जो कि हम आपको उतना बता नहीं पाते हैं। सच पूछे तो हम आपको बहुत दिल से पढ़ाना चाहते हैं ताकि आपको कोई डाउट कभी ना रह जाए। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आइए 150, आइए इससे फटाफट कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा नंबर है तो हम भूल गए हैं, लेकिन फिर भी चलो जल्दी जल्दी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ मतलब यदि CGL Tier 2 वाले इस वीडियो को पूरा अच्छा से देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इफ 7b - 1/4b बराबर 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, what is the value of किसका पूछ रहा है, 16b² + 1/49b², 49b²। ये क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CGL Tier 1 में। CGL का है, कब का है CGL का, 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बनाइए इसको। इसका ऑप्शन दे दे। ऑप्शन है 80/49 पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है 104/7, थर्ड ऑप्शन है 120/7 और है 7/2। चलो बनाओ जल्दी दे फटाफट इस क्वेश्चन को। इस आय से मेरा छठा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से छठा या 7वां क्वेश्चन है, ठीक ना। आइए तो देखो फटाफट आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, अब क्या बोल रहे थे, यहाँ पे दिया क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 7b - 1/4b। आपको हम बताए थे ना क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे अलग नंबर हो, यहाँ पे अलग नंबर हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट मत करना, आप स्क्वायर करना उसका, ठीक है, अगर स्क्वायर पूछ रहा होगा तो। लेकिन यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा दे रखा है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले 4 बनाते हैं और इसको 7 बनाते हैं। कैसे बनेगा, तो 7b - 1/4b अगर बराबर 7 दे रखा है तो क्या कीजिए, आपको ऊपर में 4 चाहिए, नीचे में 7 चाहिए। तो आप एक काम कीजिए कि दोनों साइड में
4/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड में 4/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उलट देना है खाली। ठीक, तो देखो 7 से 7 कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 4b, 4 से 4 कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/7b बराबर क्या हो गया, कटने के बाद यहाँ पे 4 आ गया। अब अगर आप स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में तो देखो अब आपका आंसर बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 16b² प्लस 1/49b²। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि हम फॉर्मूला डायरेक्टली क्यों नहीं पुट कर पाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सेम x है यहाँ पे भी x वही नहीं है, यहाँ पे 4 भी है, यहाँ पे 7 भी है। इसका आंसर दोनों कैंसिल आउट नहीं होगा पूरी तरह से। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 × 2a × b बराबर कितना हो गया 16। तो b से b कैंसिल हो गया तो अभी पास आ गया 16b² प्लस 1/49b² बराबर 16 प्लस 4 दूनी 8/7। तो कितना हो गया बोलो यहाँ पर से 112 प्लस 8 120, 120/7। समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए क्या कि है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ध्यान से क्या कहे यहाँ पे कि 7b - 1/4b बराबर क्या दिया हुआ है 7। तो पहली बात तो ये समझ जाओ कि यहाँ पर जो x है वही x यहाँ पे नहीं है, इसलिए फॉर्मूला डायरेक्टली हम पुट नहीं करने वाले। ठीक है, अब क्या करना होगा हमको, यहाँ पे 16b² है, यहाँ पे 49b² है, मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होके नीचे है। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है लेकिन नीचे ना होके ऊपर में है। तो क्या करना होगा हमको 7 को 4 करना होगा और 4 को 7 बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे 4/7 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4/7 से मल्टीप्लाई किए तो 7 7 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 4 भी बचा, 4 4 कैंसिल हो गया तो 1/7 भी बचा। तो अब तुम्हारे पास आ गया 4b - 1/7b बराबर कितना आ गया 4 आ गया है, 7 7 कट के अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड में तो a² प्लस b² तो हो गया -2ab, b भी कैंसिल हो गया तो क्या बचा 8/7 ऐड कर दो 20/7 हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और को तो ले लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लें और कोई क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन और ट्राई करने की कोशिश करते हैं। चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से, अब ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं करते हुए इसको आप समराइज करेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, चलो ठीक है, 2 तरह का क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी देख लो। क्वेश्चन दे रखा है कि इफ x² प्लस 1/x² बराबर 7 इक्वल टू 7 देन, अच्छा एंड क्या बोल रहा है कि 0 से बड़ा है x से बड़ा है 1, दे रखा है, फटाफट प्लीज करो। फाइंड वैल्यू ऑफ x² माइनस 1/x²। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यह है CGL 2023 का, CGL 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, आप लोग बनाना शुरू कर दीजिए फटाफट। 3√5, दूसरा ऑप्शन है 4√3, तीसरा ऑप्शन है -4√3, चौथा ऑप्शन है -3√5। अब देखो यहाँ तो डायरेक्टली अब ऑप्शन में कुछ फॉर्मूला ही नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब क्या करें, तो देखो इसके लिए अब आपको हम बताए थे, जैसे मान लो जो यहाँ पावर है वही पावर यहाँ भी है, समझिए ध्यान से, जो पावर यहाँ है वही पावर यहाँ भी है और वही पावर यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो इसको समझ लो कि आप y दे रखा है तो y + 1/y का वैल्यू दे रखा है, y - 1/y का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे वो बताए थे ना कि अगर मान लो a + 1/a बराबर मान लेते हैं, यहाँ पर से कुछ भी दे रखा है m दे रखा है, तो a - 1/m का वैल्यू क्या हो जाता था √m² - 4, बस वही चीज़ यहाँ पे कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √7² - 4, जल्दी जल्दी करो, कितना आंसर आ गया बोलो 49 - 9 कितना हो गया 45। अब 45 का रूट क्या हो जाएगा 3√5। यहाँ पे क्या बोला 0 से 1 के बीच में है, इसलिए पॉजिटिव ही वैल्यू लेना है आपको।
एक्स का वैल्यू क्या बोल रहा था, 0 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो 3/5 आंसर मार दो, खत्म कहानी। समझ में आया बात, क्या बोले, इसको पढ़िए ना भाई, इसको पूरा को एक्स पढ़िए, ठीक है। तो x + 1/x का वैल्यू दे रखा है, तो x - 1/x का वैल्यू पूछ रहा था, तो MQ - 4 खत्म, कोई डाउट नहीं था सवाल में। आया, चलो एक सवाल लास्ट हो गया। एक लास्ट सवाल ले लेते हैं फटाक से। अब क्वेश्चन क्या रहा है, इफ मतलब यदि x + 1/x = 6 एंड x का मान 1 से क्या है, बड़ा है, फाइंड वैल्यू ऑफ x² - 1/x², x² - 1/x², ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, ये कब का है, CGL 2023 का ही है, CGL 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास 18√2, 30√2, 24√2 एंड 12√10। जल्दी बनाओ। अब यहां पे क्या करोगे भाई, यहां पे तो माइनस दे दिया है, प्लस होता था तो यहाँ पे प्लस होता था, है ना, माइनस भी था तो भी यहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ पे तो माइनस दिया है। तो क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो कि पहले हम x + 1/x, अगर हमको 6 गिवन है तो हम पहले x - 1/x निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर -4, आपको पता है थे ना, तो क्या हो गया 36 - 4, फॉर्मूला था ना कि x + 1/x = k, तो x + 1/x = क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर -4, तो 36 - 4 कितना आ गया, 32 का मान हो गया 4√2। अब ध्यान से देखिए, दोनों चीज पता चलिए आपको, तो आपको पूछ रहा है x², अब आप समझ गए होंगे, x² - 1/x² बराबर क्या करना है, x + 1/x इंटू x - 1/x, खत्म कर दो, आंसर कितना हो गया, 6 × 4√2, आंसर हो गया 24√2। तो मेरे ख्याल से आपको हम बहुत तरह का सवाल बताए, डिफरेंट टाइप का सवाल। तो अब हम लोग मिलेंगे कुछ अलग टॉपिक टाइप से क्वेश्चन में, कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन कहीं मिलेगा, तो है तो बहुत सारा क्वेश्चन रखा हुआ, लेकिन हम तो बता नहीं पाए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो अब नेक्स्ट जो बताएंगे कुछ स्पेशल टाइप का, वो भी बहुत छोटा सा चीज़ है। जैसे मान सपोज कहीं पर लिखा होता है x + 1/x का मान 2 दिया होता है, तो आपको यहाँ पे किसी का मान पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली x का मान 1 और पुट करके भी बना सकते हैं सवाल। तो इसी तरह के सवाल पे हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो चलिए मिलते, बने रहिएगा वीडियो के साथ में, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। मेरा नाम राम किशोर है, आपको पता ही है, और ये आप जो चैनल देख रहे हैं वो प्रिम्स एकेडमी है, प्रिम्स एकेडमी। तो इसलिए इसका जो है आप प्रचार जोरों शोर से करते रहिए, ठीक है, ताकि हमको भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ चलो मेरा भी वीडियो बच्चा देख रहा है, लाइक कर रहा है उसको, ठीक है, कुछ उसको सीखने को मिल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।